Welcome to Sports Trend. You are watching Sports Talk at Sports Trend, and today we have a very special episode. और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो बहुत ही हरदिल अजीज एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट की, जिन्हें हम कहेंगे कि अ जीनियस विद ग्लव्स ईदर ऑन और ऑफ, मैन विद अ गोल्डन हार्ट। यारों के यार हैं, दिल और ज़बान बहुत साफ है क्योंकि अहले ज़बान हैं। As I get to know him first as a fearless tapia, the former captain of Pakistan cricket team, Mr. Rashid Latif. Rashid, welcome to Sports Talk. अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कामरान भाई। वालेकुम सलाम। जिन्हें राशिद और हमें प्यार से हम कुरू वालेकुम। कहते हैं, वो क्यों कहते हैं ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब हमारे अपने कामरान मुजफ्फर ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट एनालिस्ट हैं और राइटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और प्रेडिक्शंस भी करते हैं। आप लोग देख चुके हैं इनके प्रेडिक्शंस को, और बड़ी बारीक बीनी से बात कहते हैं, जो कि समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो कामरान भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया फ़ारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, शुरू करें। जी राशिद लतीफ़, हम राशिद लतीफ़ को जनाब देखते रहते हैं। यार बड़ी फर्रुख, ये बताओ जी, टेप बॉल का कैसा प्लेयर? राशिद टेप बॉल का बेहतरीन प्लेयर था। कुछ हमने मैचेस बड़े बेहतरीन किस्म के खेले। कीपर जो था वो राशिद जो थे, वो हमेशा से ही जो बड़े ज़बरदस्त, और इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि यार फिंगर करेंगे, गुगली मारेंगे या तेज़ बॉल मारेंगे। तो और बैट्समैन भी सही थे, लेकिन राशिद ज़फ़र इकबाल चौधरी अक्सर कीपिंग करते थे, आपके होते हुए भी। ये क्या वजह? नहीं यार, वो असल में टेप बॉल पे तो चल जाता था, और जब हार्ड बॉल में मैं देखा कितने मैच में बुलाया और कीपिंग पैड पहन लिए चौधरी ने, तो मैंने कहा उतार। फिर हुआ था गोल ग्राउंड पे, तो वहाँ बॉलिंग की थी, 5 आउट किए थे वो मोहल्ले के मैच जो होते थे उसमें। हाँ। 5 आउट किए, बस वहां से मैंने उसको बॉलर बना दिया। कीपिंग तो मैं करता ही था, हाँ। तो चौधरी को बॉलर वहां से बनाया, मुझे याद है। चौधरी, हमारे भाई तारिक को 5 चौके लगातार मारे थे गोल ग्राउंड पे। अच्छा। नहीं, ये सब बात करेंगे। राशिद, हम तो खैर वो क्रिकेट के, तो आपके जो हिस्ट्री है और जो भी चीजें, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बात करते हैं राशिद लतीफ कौन है। राशिद लतीफ कहाँ से शुरू हुआ? मॉडल कॉलोनी, बोस्तान रजा, अरमान स्कूल। यादें कुछ हैं अरमान स्कूल की आपकी? कुछ यारों के यार आप हैं जिनसे एक दफा दोस्ती हो गई उन्हें, फिर आपने छोड़ा नहीं कभी? यार मैं वहाँ खेला वहाँ पे, सुबह जल्दी चला जाता था अरमान स्कूल में ना। हाँ 7:30 स्कूल लगता था, मैं जल्दी निकल जाता था। एक गुटका, जो नहीं गुटका होता है जो लकड़ी का, उससे हाँ, खेलते थे। तो रबड़ तो कॉक की बॉल सुबह, होता था। हाँ वो तो वो बाद में आई थी ना, उससे खेलते थे। तो इसलिए मैं जल्दी चला जाता था स्कूल, और पैदल जाते थे। मैं पता है मोइनाबाद से मॉडल कॉलोनी अब्बासी मार्केट को क्रॉस करते हुए पहले मिर्जा इकबाल बेग के घर को क्रॉस किया, वहाँ बैठे हुए थे, उनको सलाम किया। फिर आगे गए, हसन अख्तर मिला, नीला मिला, तो सबको जानते हो, सारे हमारे प्लेयर्स थे। बिल्कुल। वहाँ से फिर स्कूल गए, वहाँ खेला, पढ़ाई की, वापस आ गए। ये रोजाना का रूटीन था, और अच्छी यादें यार अरमान स्कूल से। चौधरी से फिर हमारी 8वीं क्लास में, 7वीं या 8वीं में चौधरी मेरे साथ, और जब से फिर साथ ही रहा हमारा। हाँ और वो तो हमारा क्या कहते हैं, बिजनेसमैन जो होता है ना चौधरी, बिल्कुल। टूर्नामेंट खुद कराता था, खुद जीतता था। कमाल था यार। अच्छा वक्त था। जफर बिजनेसमैन था हमेशा से, और वो टीमें भी खुद ही डालता था, और टीमें बना के हम जीत भी जाते थे। तो अरमान स्कूल, कमेटी की टीम जीतती थी हर दफा। हाँ हाँ, वो टीम बहुत अच्छी थी। हाँ, वो तो हमें भी ड्रॉप कर देता था। अरमान स्कूल से निकले, मलिर कैंट कॉलेज गए राशिद आप, वहाँ हाँ, हमारा पढ़ा तो वही था ना, मलिर। वहां से निकलते हुए हमें टाइम लग गया, जब बड़े हुए 20-22 साल के हो गए, फिर घर वालों ने मलिर से बाहर जाने दिया था। बिल्कुल सही है। तो कॉलेज मलिर कैंट कॉलेज था हमारा, और स्कूल वही था, अरमान स्कूल। बस यही है स्कूल। यार कॉलेज अच्छा था हमारा, ये छोटा सा स्कूल ही था, कॉलेज तो बाद में बना वो। स्कूल ही था। वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल होते थे, वो मार किसी कॉलेज में मार नहीं लगती थी, हमारे यहाँ लगती थी। तो रफीक साहब थे, याद है। बहुत सारे अच्छी यादें हैं यार वहाँ की, बहुत ज्यादा। नहीं है, तीन तीन पाकिस्तान के प्लेयर निकले उस कॉलेज से, सईद अनवर, राशिद लतीफ और जफर नहीं, इकबाल। सही अनवर तो ठीक है, वो तो पढ़ाई पे निकला ना वो, क्योंकि पढ़ाई यहाँ से तकरीबन
छोटा सा कॉलेज था मलिर का, वहाँ से 15 ए ग्रेड में किया, 15 एनईडी में एडमिशन हुए थे सिर्फ, डाउ मेडिकल उसको छोड़ दो। तो बहुत पढ़ाई में, और टॉप किया था कराची से, जाहिद ने टॉप किया था उस जमाने में। जाहिद उस जमाने में। जाहिद ने टॉप किया था वहाँ पे, तो बहुत नाम था। मैं और चौधरी तो स्पोर्ट्स पे हुए थे शायद, उसमें भी नहीं हुआ था, पर्ची लगाई थी हमने, तो फिर हुआ था हमारे, उसमें फेल हो गए थे हम लोग, मतलब कि जो उनका स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक हम लोग नीचे थे। अच्छा। तो स्पोर्ट्स बेस पे चौधरी और मैं गए थे। नहीं, कॉलेज तो खैर बड़ा अच्छा था। उसके अलावा फिर जो स्ट्रीट क्रिकेट, जहाँ से जो नर्सरी है हमारी, और टेप बॉल, टेनिस, आपसे दोस्ती जो हुई पहली दफा वो टेनिस मैच में ही हुई। मोइनाबाद में मैच था, जफर यार इकबाल। याद भी नहीं, बहुत छोटे थे हम लोग। हाँ, नहीं मैं मुझे याद याद है कि वो नहीं, याद उनके साथ होता है जो बहुत लेट मिलते हैं ना। अभी वो जब बचपन था ना, साथ खेलना शुरू हुए, खेलते रहे। टेप बॉल, टेनिस बॉल तो बहुत खेली पहले, टेप बॉल उसी के बाद आई है ना। टेनिस बॉल मुश्किल थी खेलने, अगेंस्ट द विंड छक्का नहीं लगता था, क्योंकि मुझे याद है, होगा कामरान भाई को याद होगा, एक छक्का मारा था कासिम उमर ने और हार्पर को मेलबर्न में, सही है। जी सर। याद है? वो छक्का मैंने देखा। ये अब ये जिस सन की बात कर रहे हैं, 84 का था शायद ना, या 85 का था। हाँ, 84-5। तो मैंने वैसे ही छक्का एक मारा, टेप बॉल से, टेनिस बॉल से, फिंगर पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। तो वो मैच देखा हुआ था एक दिन पहले ही, तो टांग रख के मारा, छक्का हो गया था। वो ऑरेंज कलर की टेनिस बॉल आया करती थी, उस पर मारा था। तो उसको देख के ही फिर मैं वो याले शॉट मारना शुरू किए थे, पर उससे पहले कभी भी नहीं मारी थी। वो कासिम उमर के छक्के ने बहुत सारी चीजें खोल दी थी। हाँ, नहीं, टेप बॉल खेली आपको अगर याद हो जैसे, तो काशी करियर आपने मलिर कैंपेनियन से शुरू किया था मेरे ख्याल में, पहला आपका जो क्लब था। बस हाँ जी, शौक तो था। मैं असल में मोहल्ले की क्रिकेट थी, हमारे भाई और 3-4 और मिल के खेला करते थे। सही। सईद अनवर तारिक के साथ पढ़ता था, कैंट कॉलेज में था शायद उस वक्त। और सईद अदा, दर्शद, लाइक एक ही गली में सारे रहते थे। तो बिल्कुल मैच सही। देखने गया हुआ था, मैं सईद अनवर को देखने गया हुआ था, सलवार कमीज में था, बाटा की चप्पलें थी। तो वहाँ पे मैं खेल देख रहा था, तो उनका कीपर नहीं था, तो बल्ला लेके गया, डीएफ का, लोकल पाकिस्तानी स्टिकर लगा होता है डीएफ का। तो सईद अनवर ने मुझे बोला, क्या दिखा, इससे खेलूंगा मैच। मैंने कहा खेलो फिर। तो वहाँ पे उन्होंने कहा यार कीपर नहीं है, कर लेगा? मैंने कहा कर लेता हूँ। अब ड्राइव वाइव ठीक थी हमारी, तो लोग वहाँ पे, उन्होंने बॉल इधर उधर की, ड्राइव वाइव मारी चप्पलों में, तो वो पसंद आ गया। शायद मजीद भाई थे वहाँ पे हमारे, जो मजीद भाई मरूम मरूम। मरूम मरूम। तो फिर अगले दिन लांडी में मैच था, बोले, खेलोगे? मैंने कहा चलेंगे। मैं करता ही ओपन था, नए बॉल से मैं पैड कर लेता। उस जमाने में छोटे बड़े पैड नहीं होते थे, बड़े ही पैड होते थे। जब जाता था पैड कर लेता था, कीपिंग होगी तो कीपिंग गिलस, बैटिंग हुई तो बैटिंग गिलस। तो दोनों में सही सही काम होता, और एक ही साल के अंदर भी मलेरियम खाना में चला गया, वहाँ से स्टार्ट हो गई। लेकिन टेप बॉल वाली जो क्रिकेट है ना, टेनिस बॉल वाली, यार वो कमाल थी। वो बहुत टफ थी। हम लोग लहरी गए खेलने के लिए, मुझे याद है, मेरे गले में बॉल आके लगी। येलो कलर की बॉल थी, सफारत किरमानी, गोटेमाला में सुन रहा होगा। हाँ। तो उसने बॉल की है फुल टॉस, बैट्समैन को भी क्रॉस कर गई, मुझे नजर ही नहीं आई, वो मेरे गले पे आके लगी है बॉल, सोचो। और सारे अपने बलोच सारे बैठे हुए थे, बड़ी जोर की लगी। वो 8-8 9-9 रन का मैच होता था यार, बड़ा लगा हुआ मैच होता था। रन बनाए तो बनाए कैसे? तो वो फिर हम वहां से खेलने के बाद, हम याद हो गया, शाह फैसल कॉलोनी की गली में मैच खेले, बिल्कुल, अली जहाँ खान पे के घर के पास। जहाँ पे 2 गाड़ियां नहीं गुजर सकती, उस गली में पूरा मैच खेले 7 रन का। और 7 रन नहीं बनने दिए थे, वजी था, तुम थे, बहुत सारे बॉलर थे। मेरे हाथ फट गए थे स्टंप मार मार के। तो यार किसी को बताओ यकीन नहीं आएगा वो चीज़, है ना। हम्म। वो यकीन नहीं आएगा, वो पैशन, वो क्रिकेट, वो लगाव, वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल। टाइम बड़ा राशिद भाई, गुजरा। राशिद भाई, अब जो जो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड हो गया है, या जिस तरीके से अब जो क्रिकेट हो रही है, यार तो कामरान भाई, मुझे आप होस्ट हैं या गेस्ट हैं? मैं एक चीज पूछ रहा था। मैंने कहा पूछ, अच्छा नहीं, पहले इजाजत लेता हूँ, मैं नहीं, सवाल पूछे कर पूछे। सकता हूँ आपसे? इजाजत है। हाँ हाँ, बिल्कुल इजाजत, फ्री फ्री हैंड है। नहीं, मुझे मुझे एक चीज लगती है, जो मेरे ख्याल में अब जो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, जो कुछ करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का भी टाइम था, फिर उसके बाद हम लोग का भी जिस टाइम पे था, गली में खेलते थे, तो 6-6 ओवर के, 5-5 ओवर के, 6-6 ओवर के ना, शाम में 3 मैच हो गए,
या 3-3 मैच बेस्ट ऑफ 3 की सीरीज हो जाती थी और रोजाना होती थी। उसमें जो मैच प्रैक्टिस, प्रेशर, टैक्टिक्स और वो जो चीज होती थी, फिर उसका जो क्लब क्रिकेट खेल रहा है वो तो अलग है, मोहल्ले में जो खेल रहा होता था वो अलग होती थी। अब मेरे ख्याल में वो चीज हमें नजर नहीं आती है, इसलिए बहुत सारे शायद प्लेयर्स हम लोग को नेट्स में बड़े अच्छे लगते हैं, टेक्निक में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैच प्रेशर या वो जो मैच पकड़ने वाली जो सलाहियत है वो शायद थोड़ी सी उसकी ऐसे लगता नहीं है कि वो ग्रूमिंग बड़ी अच्छी थी उस जमाने में। डेफिनेटली वो तो वो वैसी जो परवरिश है, परवरिश ग्रूमिंग को छोड़ दे, परवरिश, जो परवरिश है ना, परवान चढ़ना, परवरिश, ये यार कमाल थी। अभी तो स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है ना, पूरी एक टीम होती है, बहुत सारी चीजें हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा एक जमाने में होगा, क्योंकि हम अपनी स्ट्रीट से ये सही लेके कह रहे चले हुए हैं, हमने स्ट्रीट से लेके चले हैं सारी चीजें। फिर उसके बाद देख के सीखा, टीवी पे देखा, माजिद खान को देखा कैसे शॉट मारते हैं, जावेद मियां को देखा कैसे शॉट मारते हैं, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, ये हमारे उस जमाने के जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हम देखा करते थे, और आता तो कलर था, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो सीखा, एब्जॉर्ब करते थे, फिर वो अप्लाई करते थे। मुझे याद है माइकल होल्डिंग आया था वर्ल्ड 11 की टीम लेके ना, रोहन कैनाई, वो टीवी पे मैच देखा था, तो मैं माइकल होल्डिंग को देखा यार, वो अट्रैक्ट किया उसने बहुत ज़्यादा, रोड पे जाकर उसकी तरह बॉलिंग करने की कोशिश की, ठीक है, नहीं हो सकती थी। फिर उसी मैच में वसीम बारी कीपिंग कर रहे थे, उनकी तरह कीपिंग करने की कोशिश की। तो वो एक चीज़ें जो देखते हो वो आप करते हो, कोशिश करते हो। जैसे अभी कुर्बानी आने वाली है, जो बच्चे होते हैं तो दूसरे दिन जाके ना भाई आपस में खेल के कुर्बानी शुरू कर देंगे, खेलते हैं ना, तो वही वही चीज़ होती है ये सारी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू, क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्रिकेट शुरू, तो सारी चीज़ें। हॉकी। तो वो जो आपने जो बात की है ना हॉकी, वो जो चीज़ है ना, वो बचपन से ही आपको मिल जाती है, आपके इलाके से, आपके स्ट्रीट क्रिकेट जो ना, वहीं से आप पिक कर लेते हो। स्मार्ट क्रिकेट जब भी तो बोला जाता है, कराची के प्लेयर ना स्मार्ट स्ट्रीट होता है, मतलब कि जावेद मियां, मोइन खान, फफा, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, आसिफ इकबाल, जहीर अब्बास, ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे। जहीर भाई का ये था कि वो रोज़ाना मैच खेलते थे, रोज़ाना सेंचुरी बनाते थे। अच्छे भाई उनको साइकिल पे लेके जाते थे, कभी पोलो ग्राउंड ले गए, कभी कहाँ ले गए, सेंचुरी बनाए, बैठो साइकिल पे दूसरी जगह चलो। तो ये तो वो सीखे हुए हैं। फिर काउंटी में जब खेले होंगे या पाकिस्तान की तरफ से जो 274 की है उन्होंने, 240 की है, उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी का लेक्चर लेने की, वो रोज़ाना 100 करके आ रहे थे। तो वही चीज़ अब बाद में हमें हैरत हुई, क्योंकि हमारे खेलते हुए भी बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं थी, कोचिंग। हमारे पास शायद लकी थे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस जैसे थे बॉलर थे, इतनी इतनी मीटिंग होती नहीं थी, थोड़ी बहुत हुई यार क्या करना है। लेकिन अब जो प्लानिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ें। हम बेहतरी की तरफ गए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारे साथ के थे वो सीखे हुए आए थे, इंजमाम को किसी ने सिखाया थोड़ी था, बिल्ट इन था उसके अंदर, वो फ्लॉप हुआ वर्ल्ड कप में, लेकिन एक ऐसी इनिंग खेल गया वो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया। देखो, एक वर्ल्ड कप जिता दिया। अब वो ना कोई स्ट्रेटेजी थी ना कोई प्लानिंग थी, वो उसकी तैयारी थी बचपन से लेके उस मैच तक, कि वो कितने ही एक मैच जिताए होंगे उसने क्लब क्रिकेट में, क्योंकि क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, खेलता कराची आके भी खेलता था, वो मॉडल में भी खेला हुआ है, टीमें लेके आते थे ये लोग। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान अंडर 19 भी नहीं खेला था तमाम। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि क्लब क्रिकेट खेल के बने हैं, और आप क्लब क्रिकेट हो जाए, टेप बॉल हो जाए, टेनिस बॉल हो जाए, यहाँ से खेल के बनते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत गेम अवेयरनेस, आज हम बात करते हैं गेम अवेयरनेस की, तो वो आपको बिल्ट इन ही होती है, वो पता हो जाता है कोई गेम किस तरफ जा रहा है, कैलकुलेशन होती है। इस बॉलर को रोक लेता हूँ, अच्छी फिंगर कर रहा है, टेप बॉल का अच्छी कर रहा है, दूसरे एंड से मारूंगा, हवा चल रही है, तो क्या बचपन से बिल्डअप है आपका। फिर मैं सीमेंट क्रिकेट पे खेलता हूँ, तो कोई अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है, टांग पे कर रहा है, सारे 5 के 5 बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, और इधर देखता हूँ 5 और 4 बाउंड्री पे खड़े हैं, क्या करना है, स्वीप मारनी है, आराम से लेके जा। उस तरफ शादाब ग्राउंड पे अगर खेल रहा हूँ, वहां से बाउंड्री छोटी है, तो अगर टांग पे कर रहा है, मैं निकल के एक्स्ट्रा कवर मार दूंगा। तो ये आपकी ट्रेनिंग थी, जो आपके साथी खिलाड़ी आपको सिखाते हैं। तारिक आलम हो गए, सईद अनवर, सईद अज़हर, जो हमारे साथी। इसी तरह दूसरी टीमों में लोग थे, मंसूर अख्तर खेल रहे हैं, सिकंदर बग खेल रहे हैं, तारिक वाब खेल रहे हैं, सिखाते थे, तौसीफ अहमद खेल रहे हैं, सीखते थे। तो वो सारे प्लेयर खेलते थे, सिखाते थे। तो आपके जो सीनियर प्लेयर थे ना, वो आपको बना जाते थे, कोचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में आया।
हम अपने आप को समझते हैं वहीद मिर्जा, तारिक आलम, 2 ऐसे नाम थे। वो मलिर के बड़े नाम थे, पाकिस्तान क्रिकेट के भी अच्छे नाम थे। तो उनसे हमें सीखने को बहुत मिल गया। शायद हम बैटिंग साथ साथ करते हुए चले गए। फिर मैं पाकिस्तान टीम में आ गया, तो फॉलो करता था अपनी टीम को। तो पीछे मालूम चला, आसिम कमाल को तो जानता ही था। हर मैच तारिक आलम के साथ आसिम कमाल जिता दे, और सुपर कप जीत गए साथ में। तो थोड़े दिन बाद यूनुस खान भी आ गया। तो ये मैं गैर मौजूदगी में बात कर रहा हूँ कि कितना इम्पैक्ट होता है एक अच्छे प्लेयर का। तो इसीलिए मलिर जमखाना की इसलिए बात करता हूँ, सारे स्पिनर पे बड़े अच्छे थे, चाहे आसिम कमाल हो जाए, चाहे फरहान आदिल हो जाए, चाहे सईद अनवर हो जाए, सईद आजाद हो जाए, इवन मेरा भी स्पिनर्स पे बड़ा। तो क्या हमारा डेवलपमेंट ही ऐसी थी कि किस तरह से खेलना है। जहाँ से बॉल हाथ से निकलती हम निकल के पिच पे पहुंच जाते थे। और लोग थोड़ा लेट निकलते हैं, अभी भी मैच जब देखते हैं लेट लेट निकलते हैं, बॉल की पिच पे नहीं पहुंचते, राइट आर्म लेग स्पिनर पे टक करके स्टंप हो जाते हैं। तो लंबा जवाब दे दिया, लेकिन क्या वो जो आपकी क्रिकेट थी ना, मोहल्ले की हो, टेप बॉल, टेनिस बॉल हो, क्लब क्रिकेट हो, ये आपके तो 6-7 साल अगर आपने खेली है ना, तो आप बहुत पक्के प्लेयर। पाकिस्तान के जावेद मियाँदाद क्यों बने? 15 साल की उम्र से वो क्लब क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे। वो कमाल खेली होगी, थोड़े अरसे में 311 रन का रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने सिंध की तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें अब इतनी क्रिकेट है नहीं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, पिशावर हो, वो क्लब क्रिकेट है नहीं, कंपटीशन वो है ही नहीं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं। ऊपर जाके बनाने पड़ रहे हैं प्लेयर। एक प्लेयर आता है तेज बॉलिंग कर देता है, पूरा सोशल मीडिया में भर देते हैं। हमें पता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, मुझे पता है हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये जो जितना सोशल मीडिया सब फेक मार्केट है, हम कहीं नहीं खड़े हुए। राशिद भाई इसी पे एक सवाल और है, ये जो आपने बात की ना आखिर में, क्योंकि अब देखें हम लोग जिस टाइम पे हम लोग जब बड़े हो रहे थे हम देखते थे शुएब हो गए, जाहिद हो गए, वसीम भाई भी अब कम फास्ट नहीं थे, वकार हाँ, यूनुस, एलन डोनाल्ड, मतलब वो एक एरा था। उससे पहले भी 80s के अंदर भी डेंजरस बॉलर्स थे। अच्छा, उस जमाने के अगर बैट्समैन को देखें तो वो पेस से जो उनका जो जो रिस्पांस टाइम था, ये जो रवैया था, चले बॉल लगना एक अलग चीज है, वो आज भी लगती है, उस वक्त भी लगती थी, लेकिन वो जो डर या आंखें बंद करना या शॉर्ट बॉल से नजरें हटा लेना, वो सब उनके गेम में नहीं था। एक तो हेलमेट का भी नहीं था उसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जितनी क्रिकेट हो रही है वो जो रोबोटिक टाइप की क्रिकेट हो रही है, कि जो पहले जो असल में नेट्स में भी होता था तो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते थे, अब जो है बॉलिंग मशीन्स पे चले गए हैं नहीं, आप कि बुरा नहीं मानिएगा, दोनों बुरा नहीं मानना। ये जो खेल रहे हैं ना, ये किसी और खेल के खिलाड़ी थे। सही। इसमें हमारे देखिए ना इसमें मेरे ख्याल में मेरे बुरा मानने का तो कुछ नहीं है, फरूख भाई का नहीं पता। यार जो बगैर हेलमेट के बाउंसर पे खेलना आना चाहिए, बगैर हेलमेट के। जावेद भाई क्यों हमें बार बार पसंद है यार। एकेडमी आए थे एक दफा मेरे पास, हाँ, आते रहते, गुलबर्ग से आए थे। तो मैंने कहा जावेद भाई आप आए हुए थोड़ा सा बच्चों को, बड़े भी थे उसमें, फर्स्ट क्लास प्लेयर भी थे, असद शफीक भी था शायद उसमें। तो बताएं इनको, बोलते यार ये हेलमेट क्यों पहने हुए हैं? बोलता यहीं से डरा रहे हो तुम। मैंने कहा मैं नहीं डरा रहा, ये तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया हुआ है कि सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट ने पूरी दुनिया की क्रिकेट की वाट लगा दी है। तो सेफ्टी फर्स्ट कर लो या अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर लो। मैं बहुत अगेंस्ट कि हेलमेट पहन के विकेट कीपिंग की, आज तक हूँ मैं उसके। अगर यार नहीं लगती लग, ठीक है, 1-2 केस हिस्ट्री में हुए हैं, बस 1 से 2 केस हुए हैं। एक इसका अभी हुआ है, मार्क बाउचर का हुआ है, और एक इंग्लिश विकेट कीपर था, 2 एक केसेस हुए हैं। वरना ऐसे, हाँ, शेन वॉर्न अगर राउंड द स्टंप बॉल कर रहा है, वहां से रफ बना हुआ है, चौथा पांचवा दिन है, आप पहन लो, क्योंकि बाउंस का नहीं पता। नॉर्मल स्पिनर कर रहा है, कुंबले कर रहा है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपकी उसकी बॉल ही पीछे नहीं आएगी। शाहिद अफरीदी बॉल कर रहा है, उसमें हेलमेट पहना हुआ है, नहीं, गलत पहना हुआ है आपने। तो आपने बर्डन डाल दिया अपने ऊपर। मैं कीपर का भी बात कर रहा हूँ, बर्डन अपने ऊपर डाल दिया। आपको नजरे, आपकी स्टंपिंग जो छूटना शुरू हुई, आपके रनआउट जो शुरू हुए, वो हेलमेट की वजह से। लोग जाते नहीं है कि कितने रनआउट छूटे। अभी इस टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज का हुआ है, बटलर हो जाए या डॉरिच हो जाए, नोटिस नहीं, न कमेंटेटर ने भी नोटिस नहीं लिया, बॉल फेंकी, उसने पकड़ी, बाहर था वो, बाहर था उसमें, वो नहीं गए ही नहीं। 2-3 रन आउट देखे, 3 से 4 रन आउट एवरी टेस्ट मैच, 2 से 3 रन आउट हर ओडीआई में।
और स्टंपिंग के चांस बहुत सारे छूटते हैं। वजह यही बनी कि आपकी आई हट जाती है, हालांकि आई आपकी बेहतर होनी चाहिए। जब आपके हेलमेट हो तो आप बेहतर खेलते हो। बैटिंग में भी यही है कि बंदा चला जाता है। अब हेलमेट पे कितनी बॉल लगना शुरू हो गई, पहले नहीं लगती थी, हेलमेट नहीं लगती थी बहुत सारी, रमेश रत्नागिर ने मार दी, लेकिन वो खड़े हो जाते थे खेलते। अभी तो हेलमेट में लगती है फिर भी बाहर चले जाते हैं। क्लाइव राइट के आपके सामने है, रिची रिचर्डसन आपके सामने है, लेरी गोम्स आपके सामने है, मोइंदर अमरनाथ आपके सामने है, वापिस आते थे खेलने। ये तो हेलमेट लगे हॉस्पिटल गए वापिस ही नहीं आए। तो ये खौफ जो बिठा दिया है, ठीक है हेलमेट जरूरी है, लेकिन आपकी तैयारी बाउंसर पे, दुनिया का हर प्लेयर भाग रहा है बाउंसर पे। तो ये एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान क्रिकेट की, पूरी दुनिया की, कि आपकी जो तैयारी है बचपन में, हेलमेट होना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं हो, लेकिन उसके बगैर जो तैयारी होती है ना वो ज्यादा बेहतर होती है, ये समझाने का मतलब है मेरा। सही, बिल्कुल। राशिद, थोड़ा सा वापस जाते हैं। राशिद लतीफ जैसे पूरी दुनिया जानती है कि जनाब वो बिल्कुल मलिर वाला स्टाइल, राइट, कि थप्पड़ पहले मारा, बाद में ना की। ना नहीं, ऐसे ये तो नहीं बोलो ना, ऐसा मशहूर नहीं करो हमें। तो नहीं, मैं पीछे आता हूँ कि अब्बा से, आपके वालिद से, अब्बा से बड़ी हो रही, अब्बा एज ए फ्रेंड ज्यादा लगे हमें। आप लोगों का जिस तरह की पढ़ाई होती थी नहीं होती थी, हमारे साथ तो बड़े दोस्त थे। तो ये राशिद लतीफ को राशिद लतीफ बनने में पर्सनैलिटी ये अब्बा की तरफ से ज्यादा आई, फिर आपके भाई खालिद भाई, तारिक भाई, नासिर तो खैर नासिर था, ये पर्सनैलिटी में कहाँ से? यार पता नहीं मुझे, ऐसे ही लोग ऐसे ही होते हैं यार। अच्छा। मैं कुछ चेंज छोड़ी हूँ, जैसे आप हो, जैसे कामरान भाई है, मैं भी वही हूँ यार। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ एक ही है वो, सोच एक ही है। नहीं, वो एक है, वो नासिर क्लेम करते हैं कि अर्ली कोच तो वो हैं आपके, क्योंकि वो। हाँ जो प्रैक्टिस कराई तो वो तो नासिर कराता था, वो लंबी लंबी, हम लोग घरों के अंदर हाँ। छोटी सी वो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा किसी को, कभी बनाऊंगा वीडियो, कि जितनी तेज बॉलिंग कर लो आई नहीं हटेगी आपकी। और इसीलिए मैं दुनिया के तेज तरीन बॉलर को खेला हूँ, विदाउट हेलमेट भी खेला हूँ। मैं बीच का बॉल भी मैं थर्ड मैन पे ले जाता था या पॉइंट पे मारता था, ठीक है, वो प्रैक्टिस मेरी बचपन से ही थी, 14 साल की उम्र से ही थी। तो जहाँ पे मैं ये नहीं मार सकता था, क्योंकि वो जगह ही नहीं थी मेरे पास मारने की। तो डेवलप ही ऐसे हुआ मेरा, जितना तेज बॉल कर लो मैं हट के भी वो उधर ही मारनी, उधर ही चलानी, गुलेली है। तो वो जहाँ पे मैं खड़ा होता था ऊंची जगह थी, तो जहाँ से नासिर गंजी बॉल पे पानी लगा के बॉल फेंकता था, 12 कदम से, नजर भी नहीं आती होगी सोचो, तो वो जगह नीचे थी। तो जब वो जाती थी कितने पेस होती थी, टाइम नहीं मिलता था, वो आपके इसी एरिया में होती थी। तो वो प्रैक्टिस शायद मेरे बड़े काम आई, इसीलिए शायद हेलमेट की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाद में ज़बरदस्ती पहनाया उन्होंने। तो नासिर का बहुत ही बड़ा किरदार है उसका, तो ना बहुत, कीपिंग की हो जाए या बैटिंग की हो जाए, प्रैक्टिस बहुत कराई है उसने। फिर जो पीछे पिच बनी हुई थी आपके घर की, राइट, उसमें तो खैर ऑलमोस्ट सारे खेले उसमें आगे। उसमें पूरे मोहल्ले का किरदार था, उनको पता ही नहीं था। जैसे लगान फिल्म है ना, वो चलाई थी हमने, लगान तो बाद में आई। मोहल्ले वालों को जमा किया ना, अपने सारे, सब थे, टुंडे उंडे सब थे ना, हाँ, बिल्कुल। तो सब आए उन्होंने। मैंने कहा यार एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ना अपना मलिर का, यार विकेट पिच बनानी है, कैसे बनेगी? मैंने कहा देखो पत्थर लेके आएंगे। पत्थर कहाँ से आएगा? मैंने कहा पूरे मोहल्ले के जमा करेंगे हम। फिर क्या करेंगे, धुरमट लेके आएंगे फज्जू भाई के पास से, वो जो किराए पे मिलता था, वो लिया हमने, पत्थर जमा करवाए ट्रॉली में, वो डाल दिए, वो पानी डाल दिया एक रात। अगले दिन मोहल्ले के लड़के उस पर ठका ठक लगे हुए हैं। फिर मिट्टी ली हमने उस पर, फिर हमने लिया भूसा, बाड़ा नहीं था अपना सारा मुर्गी खाने के पास, वहां से लेके आए, डाला। फिर सईद आजाद के घर से रोलर लेके आए, सीमेंट का था, उसको रात में हम लोग रोल करते हुए लाए। वो काजम के ग्राउंड से पीछे से बीच में। हाँ तो वो फिर हमने वो चलाया, बन गई पिच, बन गई, नेट लगा दिए। कभी अच्छी बन जाती थी, कभी टर्निंग विकेट। तो वो एक मलिर के लिए वहाँ पे फिर यू सेंटर या आगा खान पे पिचेस थी या नेशनल स्टेडियम में, तो हमारे सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर वहाँ प्रैक्टिस करने लगे। तो हमारे हमारे फास्ट ट्रैक पे चले गए हम लोग। तो सईद आजाद जो फर्स्ट क्लास नेशनल बैंक से खेल रहे थे, सईद अनवर यूनाइटेड बैंक से खेल रहे थे, वहीद मिर्जा यूनाइटेड बैंक, रफत आलम था, सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर तो वहीं आने लगे, तो ईजी हो गया हमारे लिए। आबिद पीरज़ादा तेज बॉलिंग करते थे, वो भी आ गए थे। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर समद भाई हो गए, जावेद मुजाहिद हो गए, तो आपको एक घर के अंदर प्रैक्टिस मिलना शुरू हो गई।
तो बहुत फर्क पड़ा उससे। हाँ, ये कंपेनियन से फिर मलीर में आ गया, फिर जोन 4 खेला, अंडर 19, कस्टम्स, अलाइड बैंक, राइट? कौन था जो आपको, वो कहते हैं ना कि टैलेंट तो आपका था ही, लेकिन जैसे आपने नाम लिया वहीद वहीद मिर्जा का, तारिक भाई का, किन लोगों की सपोर्ट रही बहुत ज्यादा पूरे थ्रू आउट, ऑलमोस्ट समझो यूबीएल तक, अलाइड बैंक तक? नहीं, पहले यार यूबीएल था आपने? मैं पता नहीं यार किसकी सपोर्ट थी नहीं थी। मैं टारगेट थे कि मैं जाऊंगा मलिर कंपनी से, मलिर जिम खाना में मैं गया, ठीक। शायद मेहनत की थी। फिर उसके बाद सोचा था मैं यूनाइटेड बैंक में जाऊंगा कि वहाँ पे प्लेयर बड़े अच्छे आए हैं, वकार यूनुस है या जो भी था, सईद अनवर चले गए जब मैं आया, तो अच्छी टीम थी वो, यूनाइटेड बैंक का नाम था एक ना, तो मैं जाना चाह रहा था वहाँ पे। और बीच में हाउस बिल्डिंग से भी ऑफर थी लेकिन नहीं हुआ था। जुलकरनैन खेलते थे वहाँ से, तारिक भाई ने कोशिश की, रफत ने कोशिश की। मज़े की बात है, मैं भी गया हुआ था, मोइन भी पहुंचा था, मोइन की फाइल ले गए मोहिंदर कुमार, मुझे ले गए रफत आलम, और दोनों का नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ हाउस बिल्डिंग में। तो वो लक होती है। फिर ट्राई की मैंने ना, एजाज खापरा एक बहुत बड़े प्लेयर थे, विकेट कीपर बैट्समैन जो दुबई में होते थे, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ 87 86 87 में। वहाँ पे कुछ प्लेयर्स थे जो कि हसीबुल हसन मरूम, शकील सज्जाद, मकसूद भाई, ये जा रहे थे दुबई, तो मेरा भी था जाने का। सही। तो पासपोर्ट वासपोर्ट बनाया था हमने, पैसे दे के, सदर में एक्स्ट्रा पैसे दे के बनता है ना, तो वो बनवाया। वो मेरे सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं रुक गया। ये गेम हुआ बस। यार किस्मत थी शायद, या आप तो इतना, कौन कौन था यार, सभी लोग जिनके साथ खेला सभी लोग इन्वॉल्व थे, एक चाहने वाले लोग थे, चाहे हम पिपरी में जाके मैच खेलें, चाहे कहीं पे भी मैच खेलें, तो लोग जो साथ के होते हैं मोहल्ले के, वो चीज़ आपको बाद में शायद, वो स्पिरिट, वो टीम स्पिरिट शायद मिलती नहीं जो आपको अपने इलाके से होती है। आइडियल आपके आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फादर होते हैं घर के अंदर से, बाद में फिर आपके बड़े प्लेयर्स के हम नाम लेने लगते हैं, लेकिन आपका आइडियलाइज जो करते हैं आपके फादर को करते हैं। कोई भी हो, कोई भी बोल रहा है कि मेरा वो बचपन में आइडियल था, नहीं, झूठ बोल रहा है। वो अपने बाप को फॉलो करता है, फिर आगे चलता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है राशिद। ये तो बातें चलती रहेंगी इस तरह की, बड़ी बहुत सारी चीजें। बैटिंग तो राशिद बड़ी जबरदस्त है। मुझे याद है इंटर कॉलेज का मैच, अल्लामा इकबाल कॉलेज वर्सेस मलिर कैंट, फुटबॉल का उसमें जनाब स्कोर पहुंचा कैंट कॉलेज का 190, ओपनिंग पार्टनरशिप का, राशिद लतीफ और अली कांत का। उसमें अली कांत के थे 11 रन। कहाँ पे हुआ था ये? मॉडल पे। कहाँ हुआ? अच्छा, मॉडल। नहीं नहीं, मुझे नहीं याद ये वाला मैच। मुझे याद है वो अल्लामा इकबाल से सिफारत खेल रहा था। अल्लामा इकबाल का एक मैच याद है, फुटबॉल खेले थे, चौधरी को शौक था फुटबॉल का। हम लोग कैंट कॉलेज था यार, मान नहीं, कैंट कॉलेज था, मुझे हाँ, गोलकीपर बना दिया। अब मैं गोल पे गोल खाए जाऊं तो 18 गोल पड़े हमें। अच्छा। तो उनका कैप्टन आया, अल्लामा इकबाल कॉलेज का आया, बोलता है यार जबरदस्त कि आपने गोलकीपिंग की है, आप नहीं होते ना तो हम 40 गोल मारते। सही। भाई वो कीपर, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे तो आपने कई जगह कहा कि डेफ्री जॉन और मेरे ख्याल में डायरेक्ट मरे आपके शायद आइडियल कीपर थे, या आप ज्यादा पसंद करते थे उनको। लोकल में यार कौन आपके उस वक्त था जिसको आप? सलीम यूसुफ को बहुत फॉलो किया, और बड़ा किरदार है सलीम यूसुफ का मेरी क्रिकेट में। एक चीज, एक गिलफ्स में पसंद करता था कोकोबुरा, तो वो देखता था मैं उनको पहने हुए, या जेफ क्या था, रॉडनी मार्श को देखता था मैं, तो था कि मुझे लेना है। जफर जावेद अपना ब्रह्म मॉडल बुक डिपो वाला, मैंने बोला यार ये लेना सामान, तो वो तो दिल फेंक देना, कितने का है? मैंने कहा 1000 रुपये। उस जमाने में 1000 रुपये यार, 85 86 में या 87 में बहुत थे। तो जमा वमा करके ना कोशिश की थी, शायद दूसरे ग्लव्स हमने लिए थे। जब मैं कस्टम में आ गया, 88 का सीजन शायद मैं कस्टम में खेला था, तो मैं जलाल भाई को कहा, जलाल भाई मुझे कीपिंग ग्लव्स चाहिए, सलीम यूसुफ गए हुए, मंगा लें हमसे। जब वो वापस आए तो 4 जोड़ी ग्लव्स दिए उन्होंने। 4 जोड़ी बहुत होते हैं। सही। और वो मैं 95 या 96 के वर्ल्ड कप तक मैंने सिर्फ वही ग्लव्स यूज किए, 4, जिसमें तो देखेंगे आप 96 के मैचेस देखेंगे सहारा के, कुछ में मोइन खान ने पहने हुए जिसमें व्हाइट को रेड किया हुआ है कोकोबुरा के, वो भी उन्हीं ग्लव्स में से एक हैं।
तो वो सलीम यूसुफ वैसे भी पसंद मैं करता था, तो लेकिन उसके बाद तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 गिलफ यार उस ज़माने में ला के दे देना, तो जलाल भाई का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, हारिस खान का रहा, और सलीम यूसुफ कस्टम में। जब क्लब लेवल के ऊपर थे तो आपके साथ, जैसे लोगों को तो मुइन का पता है कि नेशनल लेवल पे और अंडर 19 में भी वो एक ही साथ ही चल रहा था। फवाद भाई फवाद भाई, इरफान शबनम से इतनी टाई नहीं थी आपकी? आता हूँ ना। देखो, एक एक होता है ना, कॉम्पिटिटर होता है ना, अब फिल्मों में देखते हो आप, सही। एक अच्छा सिंगर होता है, थोड़ा जज्बाती है काम एक अच्छा सिंगर होता है, अपनी सिंगिंग छोड़ देता है, ठीक है ना, वो दूसरे पे काम करना शुरू कर देता है ना। ठीक। तो फवाद ने भी ऐसे ही किया, वो वैसा कीपर तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा दोबारा, सही है। क्योंकि अथर रईक को उस जमाने में वो लग के कीपिंग स्टंपिंग करता था यार, पीछे तो मैंने देखा ही नहीं कभी खड़े हुए उसको। फास्ट बॉलर को अख्तर क्या लईक को? कलेक्शन थी। जी, और वो क्या स्टंपिंग करता था। तो फिर एक मैं साथ देखता था उनको, इरफान शबनम, हम दोनों एक ही इलाके में थे ना, वो तो साथ ही खेलते थे। लेकिन पीआईए कोल्ड के ट्रायल हो रहे थे, तो फवाद मुझे लेके गए कि यार ट्रायल हो रहे, चल। हम गए, उन्होंने ट्रायल दी, क्या कीपिंग की है, मैंने भी उनको कॉपी किया। तो उन्होंने जो की, मैंने 50% कीपिंग की, लेकिन हम दोनों का नहीं हुआ था, हैदर निसार का हुआ था वहाँ पे सही। कोल्ड्स में ना। फिर हम चले गए नेशनल पार्क में, ट्रायल थे, वहाँ पे फवाद लेके गए। वहाँ नदीम बाबर फास्टेस्ट बॉलर था सीमेंट का, उसको मैंने लग के कीपिंग की थी। और वहाँ पे मतलब कि जफर बाबे भी हिल गए थे ना, जफर बाबे ट्रायल ले रहे थे। फिर मिर्जा असमत बेग एक होता था विकेट कीपर, उसका वहाँ पे हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहली दफ़ा शायद बता रहा हूँ। सही। तो नहीं हुआ था मेरा वहाँ पे। इकबाल सलीम थे वहाँ, और भी लोग थे जो मलेरियम खाना के थे। लेकिन मैंने जो वो ये जो था, नदीम बाबर बहुत तेज़ बॉलर था, सीमेंट का तो बहुत तेज़ था, उसको की। फिर इरफान राना को मैंने लग के कीपिंग की है। तो वो जो मुझे अंदर जो एक चीज़ लेके आया ना, वो फवाद लेके आया। तो वो एक वो क्या कह सकते हैं, मुझे कीपर स्टार्ट दिया उन्होंने, मतलब होता है ना, एक होता है झटका, वो उन्होंने दिया। फिर कंपटीशन मेरा इरफान शबनम के साथ हुआ। जैसे मोइन के साथ एक याराना या दोस्ती रही, तो इरफान शबनम तो घर की बात थी। सही। उनके भाई हो गए, इमरान हो गए, कामरान भाई हो गए, उनकी फैमिली हो गई, शबनम साहब खुद शायर थे। कराची अंडर 19 में हम दोनों साथ थे। परवेजुल हसन नंबर 1 कीपर, नंबर 2 इरफान शबनम, नंबर 3 पे मैं था। और उसमें हुआ ये कि डिपार्टमेंट में पीएनएससी में पल्ली चला गया परवेजुल हसन, तो नासिर वास्ती, तो पीसीबी का नया लॉ आया, तो जो डिपार्टमेंट में चला जाएगा तो वो नहीं खेल सकता। पीआईए कोर्ट्स और यूबीएल कोर्ट्स भी बन गई थी उस साल। हमारा सेमीफाइनल पीआईए कोर्ट से हुआ कराची का, और यूबीएल से हमारा फाइनल हुआ, जीते। सईद अनवर कैप्टन था, बासित, नदीम खान, आजम खान, आसिम रिजवी, हमारी टीम ये थी, मैं था। तो सेमीफाइनल से पहले इरफान शबनम की फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी, तो मैं डायरेक्ट सेमीफाइनल खेल रहा था। सही। इसने 57 रन किए थे, 100 कुछ की पार्टनरशिप मैंने सईद अनवर के साथ की थी। और वहाँ से मेरा फिर स्टार्ट हुआ, और वहीं से फिर प्रेसिडेंट कप खेला, बाद में फर्स्ट क्लास हो गया था। फिर यूपी वहाँ चला गया, एनईडी में चला गया, वहाँ हारिस खान से मुलाकात हुई, कस्टम में गया, वहाँ परफॉर्मेंस हुई, यूबीएल में गया, फिर गया। राशिद भाई, एक चीज ये बताएं कि उस जमाने में जब आप एक जमाने में तो कराची से तो विकेट कीपर्स की एक पूरी नर्सरी थी, मतलब एक अरसे तक। और उसका एक शायद एक रीजन ये भी था कि सीमेंट क्रिकेट बहुत थी, और मतलब रिफ्लेक्सेस थे सब कुछ। तो जितने सलीम यूसुफ, उनको देखें आप, मोइन भाई, सारे के सारे। अच्छा, आप लोग पेस के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि सीमेंट पे कीपिंग करने के बाद वो तो आसान हो जाती है, लेकिन आप लोगों की जो कीपिंग थी वो स्पिन के ऊपर भी कॉम्पिटेंट थी, मतलब कम नहीं थी। तो इसकी इसकी आप लोग कोई खास प्रैक्टिस करते थे या नहीं, क्या, प्रैक्टिस किस तरीके? उस जमाने में कामन में प्रैक्टिस नहीं होती थी, कीपर्स की प्रैक्टिस बहुत कम होती थी। हम लोग मैच बहुत खेलते थे, और वहीद मिर्जा ऑफ स्पिन करते थे, फास्ट बॉलर थे लेकिन ऑफ स्पिन करते थे, सीमेंट पे बाहर निकलती थी वो। तो मेरी ऑफ साइड पे मैं उन्होंने ऑफ साइड पक्की कर दी मेरी। शौकत हुसैन और मैं साथ, मलिजिम खान है, वो राइट आर्म लेग स्पिनर था, वो किसी भी पिच पे ब्रेक करता था। फिर समद भाई थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, टांग से बॉल करते। तो तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस मेरी उसी वहीं से शुरू हो गई थी।
फिर वो क्लब क्रिकेट रोजाना खेलते थे, तो वो हमारी गालियां भी बहुत पड़ी हैं क्लब में ही, इनको नहीं पड़ती, हमें पड़ी है सिखाने के लिए सही। कि यार ये गलत कर रहे हो, ये ऐसे करो। वही मेरा से मेरी मुंह मारी हो गई, मैं छोड़ के चला गया, फिर समझाया मुझे आके, एयरपोर्ट जेम खाना का मैच था, बेटा तो गलत बैठ रहा है, तू ऐसे बैठ। तो क्या है, तो अगर वो गलत बता रहे हो तो मैं शायद किसी भी इंटरव्यू में उसका नाम नहीं लेता वही मिर्जा का, लेकिन हर जगह लेता हूँ क्योंकि वो एक कैरेक्टर थे, उन्होंने सिखाया, डांट के भी प्यार से भी हर जगह सिखाया उन्होंने। तो ऐसे लोग अब नहीं है यार, डांटेंगे नहीं आपको, मारेंगे भी नहीं। हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यार कि क्या क्या नहीं किया, सही राह पे लगे, सही अच्छी क्रिकेट खिलाने के लिए। सही दादाद थे, वो डांटते थे आपको, सिखाने के लिए डांटते थे। तो वो चीज़ शायद अब इतना नहीं है, अपना समझ के डांटते थे, एक खलिश नहीं निकालते थे आजकल जैसे है ना, वो नहीं थी, वो एक अपना अपनापन था, एक बड़े घर का खानदान के बड़े लोग जैसे डांटते ना, वो कल्चर था, वो मिसिंग हो गया। तो कीपिंग का ये रोजाना मैच खेलते थे, तकरीबन रोजाना मैच, तो 200 मैच अगर खेलेंगे आप, तो आप गलतियां करोगे वहां से सीखोगे। अब लड़का मैच ही नहीं खेल रहा, गलतियां नहीं कर रहा, सीखेगा नहीं, फेलियर देखा ही नहीं उसने। हमने तो फेलियर बचपन में ही देख लिए ना, 3 स्टंप छोड़ दिए एक मैच में, बड़े मैच मरवा दिया राशिद लतीफ ने। वो दिमाग में जो आप पूरी रात लेके सोते हो ना, वो आपकी डेवलपमेंट है। अगले मैच में स्टंप नहीं छोड़ूंगा, कैच छोड़ दिया, तो ये क्या डेवलपमेंट दिया आपकी। जिसने छोड़े ही नहीं कैच, वो टेस्ट मैच वनडे में छोड़ा यार, उसको पता ही नहीं, उसका छोड़ना ही कमाल है। तो वो फील ली ही नहीं इन्होंने, वो फील आई ही नहीं। 5 कैच की फर्स्ट स्लिप में फील ली ही नहीं किसी ने भी, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसका नशा है यार, जैसे वकार यूनुस आके जो मारता था विकेटों में डंडे, ये एडिक्शन है, नशा है, ये नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। वसीम अकरम का बाउंसर अंदर आता है, यॉर्कर उड़ा देना, ये एडिक्शन थी उनकी, ये एवरी डे मजा। जिस दिन नहीं करते थे नींद नहीं आती होगी। सकलैन मुश्ताक, तो ये बड़े नाम क्यों बने, ये एक नया फ्लेवर लेके आया, क्रिकेट को चेंज कर दिया इन्होंने। क्रिकेट अगर चेंज, ये बोलते हैं कि अब वो ये 3-4 प्लेयरों ने क्रिकेट चेंज किया वर्ल्ड की, जिसमें बैट्समैनों में तेंदुलकर का नाम आता है कि उसने चेंज किया क्रिकेट को, ब्रायन लारा आता है, लेकिन इनके बड़े नाम है। वसीम वकार तो बहुत ह्यूज नेम है, नो डाउट लिली थॉम्सन आए, लेकिन वो लोग पेस देखते थे, लेकिन डंडे उड़ते हुए दिखाया है दोनों ने, किस तरह से उड़ाते हैं डंडे। तो एक नशा था कैचेस पकड़ना, तो वो फीलिंग नहीं है ही नहीं इनके पास। मैं ये समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ, कि आगे मुझे पता था कि आप लोगों को भी घर पे बैठ के पता होगा यार, इतने रन चाहिए, ये उड़ा देगा, और उड़ाते थे, ये बिलीफ था, क्योंकि उनकी हैबिट थी ये। अब तो यार बहुत पीछे चले गए, अब शायद सोच नहीं है वो अभी। राजेश भाई, आप क्योंकि इन्वॉल्व रहे हैं ना, ये सारी बातें हम लोग तो स्क्रीन पे देख के, और जो ड्रेसिंग रूम में हो रहा होता है वो ड्रेसिंग रूम में ही हो रहा होता है। तो आपका वो टाइम भी गुजरा 80s के क्रिकेटर्स के साथ, 90s के भी देखे आपने, और उसके बाद भी जो आए तो मतलब कोचिंग या उस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट रही। ये जो इन लोग की जो ट्रेनिंग थी, जैसे आपने सुना है कि जैसे जावेद भाई हो गए, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, ये जो कुछ भी करें ये अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, जॉब की तरीके से, जैसे जो प्रोफेशनलिज्म या जो था उसके ऊपर ये कोई कॉम्प्रोमाइज उस तरीके से नहीं करते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये अब जो बाद के जो प्लेयर्स आए हैं उसके बाद के, क्या उनको स्टारडम बहुत मिला, कवरेज बहुत मिलती है, तो क्या उस लेवल की जितनी आपने देखी हुई है, तो ये इतनी मेहनत करते हैं या कोई आपको फर्क महसूस होता है, या वही वही लेवल अब तक? डिफरेंट मेहनत है, अभी टीम की मेहनत चल रही है ना, ये आपको कोच बना के देता है कि आपको ये करना है कल, जैसे फास्ट बॉलर कोई आया है, आपको ये करना है। अब वो क्या चाह रहा है, कोच ने नहीं पूछा उससे, ना ट्रेनर ने पूछा। मैंने जो देखा, अब आपने जो सवाल किया, मैं कैंप में गया 91 के कैंप में, जहाँ पे प्रैक्टिस ख़त्म हुई। उस ज़माने में कल्चर नहीं था, को ट्रेनर कौन तो कोच कौन, ठीक है ना। इमरान भाई भागना शुरू हो गए, बस रुके ही नहीं, भागे जा रहे हैं पीछे। आकिब जावेद गुड ट्रेनर, मतलब मज़ा आता था देख के। उसके पीछे वसीम वकार हो गए, मुश्ताक अहमद, रमीज राजा, सलीम मलिक, कोई रुक ही नहीं रहा। खुद से एक चीज़ ना फॉलो करते थे, अपने लीडर को फॉलो करते थे, वो हैबिट बन गई थी। फिर वो चले गए, फिर मैं टीम में आ गया, टीम में सेटल हो गया मैं, तो फिर वही रूटीन मैंने देखी, ये चल रही है, ये इस तरह से कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये उनके अपने विल पे करते थे। बॉलिंग देखें, बॉलिंग अगर वो करते हैं, अभी तो हटा लेते हैं बॉलिंग,
वो तो बहुत लंबी बॉलिंग करते थे। कभी कभार आपने इंटरव्यू सुना होगा इमरान भाई का, उसमें ये बोलते हैं यार पहले बैट्समैन थे आखिर तक बैट्समैन था। ये भी गलत है, इतना नहीं करानी चाहिए, लेकिन ये रूटीन थी ये अली, बहुत पावरफुल प्लेयर थे ये। तो रूटीन जिसकी थी उसको आप क्या ट्रेनिंग कराओगे। अब 2 कौन रख देते हैं, उसके अंदर आपको लिमिटेड कर दिया है। बॉडी अच्छी बन गई है सबकी, छोटे हो गए, साइज में छोटे हो गए। इनका स्पोर्ट ये नहीं था, मैं सही बोल रहा हूँ, ये स्पोर्ट नहीं था इनका। साइज में छोटे प्लेयर फास्ट बॉलर देखे हैं पाकिस्तान में कभी? सही कह रहे हैं आकिब जावेद इनमें से कम था, लेकिन आकिब जावेद भी अगर देखें ना उसकी थाइज वगैरह, यार काम हो गया, उसका एटीट्यूड हो गया यार। वसीम की थाइज देख लो, शोएब अख्तर को देख लो, ये होता है साइज फास्ट बॉलर का। अभी तो छोटे छोटे 6 पैक वाले हैं, अच्छे हैं, स्विंग स्विंग कर लेते हैं, लेकिन 2 विकेटें लेके, यार 2 विकेटें तो अशफाक और अता रहमान लेते थे। सही कह रहे हैं आप। हाँ। राशिद, कुछ हमने एक जगह मैसेज डाला था कि भाई राशिद का इंटरव्यू हम करने हैं, तो किसी के क्वेश्चन, तो कुछ फैंस के क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो हम करते हैं। करें। सैयद आमिर रजा मिल्टन ओंटारियो में, उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट कीपर मस्ट पोसेस इन इंटरनेशनल लेवल, कि कीपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए, या एक अच्छा कीपर बनने के लिए? ये बड़ा मुश्किल था वाले। और आउट ऑफ सवाल कोर्स पूछो आ गया कोई। ये, नहीं नहीं आउट नहीं, ऑफ अब कोर्स आ गया ये तो आपका सवाल। टाइम नहीं, लंबा है, लंबा जवाब ना, लंबा होता है ना इसका, अरे तो सही, कीपर का स्पेस छोटा नहीं है। तो मैं 2-3 इसलिए कह आसान रहा हूँ। चीजें हैं कि आई ऑन द बॉल होनी चाहिए, आपका फुटवर्क, वो जो होता है ना पेलने वाली बात, वो ठीक। करना नहीं चाहता ना मैं, कि आई आंखें अच्छी होनी चाहिए आपकी, फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, कलेक्शन सॉफ्ट होनी चाहिए, ये तो रूटीन की बात है ना। इसके लिए आपको पैशनेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कीपर लगाव जो होता है ना जी अपने गेम से, क्योंकि सब प्लेयरों के, मैंने आपको जो बात की है ना, सबकी गेम के साथ इंटरेक्शन बताई गई है कि कितनी ज़्यादा थी, उनको एडिक्शन थी वो, तो वो कीपिंग में ना आपको जुनून की हद तक होना चाहिए। मोइन खान जो मेरा कॉम्पिटिटर रहा है, वो जुनून जुनून ही था ना। वसीम बारी अपनी जगह जुनून थे, जो एक डिफरेंट क्लास कीपर्स की होती थी, इसीलिए विकेट कीपर बैट्समैन बोला जाता था कि विकेट कीपर बैट्समैन आ गए। अभी जो बोलते हैं ना बैट्समैन विकेट कीपर है, विकेट कीपर तो मिसिंग हो गया ना बीच में से। तो ये बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि अप्रोच का फर्क आ गया, वाइट बॉल क्रिकेट आ गई, T20 आ गई, तो बैटिंग पहले है, तो बैटिंग पहले है तो कीपिंग बाद में हो गई। तो मैं कैसे बताऊं कि बैट्समैन बनेगा या कीपर बनेगा, मैं इधर ही फंस गया हूं ना। पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कीपर कैसे बनेगा। पार्ट टाइम आबिद अली को भी करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उमर अकमल को लेके आए थे, इतना फर्क नहीं पड़ा था पाकिस्तान को। सही है। अच्छा, तो ये भी कीपर कीपर बनो, कीपर बनो, कीपर बनो, कीपर बैट्समैन मेरे ज्यादा ख्याल इफेक्टिव। राशिद भाई, मेरे ख्याल में एक एक क्वालिटी जो कीपर में होनी चाहिए बाकी क्वालिटियों के साथ, उसको अपनी कोनियों से प्यार नहीं होना चाहिए। घुटनों से। कोनी तो, कोनी और घुटने ना कम घुटने लगते घुट, हैं। घुटने तो फिर भी बच जाते हैं पैट की वजह से। हम्म, सही है। कोनी ये लगनी मोइन नहीं का चाहिए। जिक्र आ रहा है बार बार, तो एक रिजवान जो हमारे आजकल जो कीपर हैं दो, उनमें से उन्होंने कहा कि जी उनका स्टेटमेंट आया कि मुझमें और सैफी में वैसे ही कंपटीशन है जैसा राशिद भाई और मोइन भाई में था। तो क्या आप दोनों में वाकई कोई कंपेटिटर थे या कंपटीशन था दूसरे एक दूसरे से? यार हम लोग डिफरेंट कहानी थी हमारी, हम लोग बचपन से साथ हैं, मतलब 15-16 साल की उम्र से साथ हैं। हमें थोड़ी पता था कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, साथ खेल जाएंगे इतना लंबा। सही। नदीम हो गया, इनकी फैमिली हो गई, तो डिफरेंट है, आप कंपेयर नहीं कर सकते मेरे मोइन को। उस कंपटीशन को शायद आप कर लो, हमसे बेहतर प्लेयर आ गए, लेकिन वो जो एक रिलेशनशिप थी ना, जी उसको नहीं कर सकते। मेरा ये सोचना है, क्योंकि हम छोटे छोटे, मतलब 17 साल की उम्र से हम साथ हैं। मोइन तो छोटा था, मैं नदीम के साथ, फिर हम लोग साथ खेले। नदीम के साथ तो मैं बहुत ही खेला हूँ कराची से, फिर NAD यूनिवर्सिटी में मैं आ गया था, साथ में नदीम मेरे साथ ही था। तो वो डिफरेंट, घर पे जाना, उसका हमारे घर पे रुकना, हमारा उनके घर पे जाना, फिर टूर पे भी साथ हेल्प करना एक दूसरे को। जो वर्ल्ड कप 96 हो रहा था,
मैं अपनी प्रैक्टिस करने के बाद मोइन भी कैंप में था, मोइन को भी प्रैक्टिस कराता था, मोइन मुझे करा रहा होता, तो वो शायद मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला कंपटीशन या ये वाली रिलेशनशिप आजकल के दौर में होगी, मैं नहीं समझता। अच्छा, जो सलमान हैं ओंटारियो से, उनका क्वेश्चन है कि इतना मुश्किल क्यों है अब विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान में होना? इसी पे, और वो कह रहे हैं कि सलमान पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, टाइम लगा रहे हैं, तो उनको लगता है कि इतना टाइम लगाने के बावजूद भी वो एक प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। यार पहले पहले था ना कि हम लोग चाहे लाहौर के कीपर हो या कहीं के भी हो या कराची के भी, हम लोग क्लब क्रिकेट बहुत खेलते थे, तो निकल आता था। ठीक। मेरे और मोइन की बात अगर देखते हैं, सब ये लंबे अरसे की जो खेला है वो कामी खेला है, कामरान अकमल है, फिर सरफराज आ गया, ये शौकीन थे क्लब क्रिकेट के ना। ठीक है, लैप्सेस होते हैं, कामी से हुए, लेकिन उसने बैटिंग में बड़ा परफॉर्म किया। सही। तो उसके बाद से क्लब क्रिकेट डाउन हो गई, और हमने डीपली अगर देखेंगे 2004 के वर्ल्ड कप में कीपर मुझे नहीं याद, खालिद लतीफ़ जिसमें कैप्टन था, पाकिस्तान जीता। 2006 में सरफराज था। 2008 में विकेट कीपर गया था, नोप गया था, रवि गया था पाकिस्तान टीम के साथ। कीपिंग की थी मोहम्मद वकास ने, ठीक है ना। तो वहाँ से हमने शुरू कर दिया था, कीपर को डेवलप ही नहीं करेंगे। फिर 2010 में अली असद ने कीपिंग की है, याद होगा आपको। 2008 2010 मलेशिया में जहाँ इंडिया चैंपियन हुआ था, इमाद वसीम कैप्टन था शायद। तो हमने कीपर को डेवलप नहीं किए, और हमने बैट्समैन को कीपर बनाने की कोशिश की है। ये हमारी बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि पहले तो आ रहे थे कीपर, अब कीपर आना बंद हो गए। फिर आपको फ़र्क जो पड़ गया वो, जब आपके पास मैचेस नहीं होते, फिर सिखाने वाले लोग होने चाहिए आपके पास। हमारा 2000 में 2000 में 2 में हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट एकेडमी बन गई। उसमें जितने भी कोचेस आए कीपिंग का, उनको किसी को भी पता नहीं था। इवन मुझे भी कीपिंग की कोचिंग का नहीं पता था। मैं अफगानिस्तान के साथ रहा, लेकिन सबसे जो आइसोलेट रहा वो शहजाद रहा मेरे साथ, ये अफसर रहा। मैंने कहा सिखा दूंगा इनको तो ना, लेकिन नहीं, मैं टाइम नहीं दे पाया। तो वो वाले अभी तक दुनिया में किसी ने भी कीपर को अहमियत दी ही नहीं है। किसी टीम के साथ कीपिंग कोच नहीं चल रहा होता, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम उसको दे नहीं रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। विकेट कीपर आधा गेम लेके चलता है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी देनी चाहिए कि आपको करना क्या है इस मैच में। आधी फील्ड को तो वही देख रहा है ना, उसको बताना, लेके चलना, स्पिनर्स को कहाँ बॉल करनी है, फास्ट बॉलर से बात करनी है, फील्डिंग, प्लेसिंग, ये उसकी जॉब है। इसको हम दे नहीं रहे। हम बस जा रहे हैं कीपर सरफराज खेल ले या रिजवान खेल ले, हम इसमें लगे हुए ना पूरा मीडिया। तो वही सोच लेके हमारे मैनेजमेंट चल रही होगी, लेकिन उसको जॉब नहीं दी गई। यार ये काम है आपका, आपको टीम को लेके चलना है, आपको जो जॉब दी जा रही है आपको, ये आपके जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों में से एक है। तो ये कीपिंग का जो है ना, ये हमें देना पड़ेगा। एनसीए से भी अभी हालिया जो बात हुई है, मैंने कहा आप विकेट कीपर, मैं आखिरी विकेट कीपिंग कोच आया था, थोड़े अरसे के लिए काम किया मैंने। कोई है कीपर को ट्रेन, अब 3 कीपर गए हुए हैं इंग्लैंड, उसको फील्डिंग कोच नहीं करा सकता, करा ही नहीं सकता, उसको विकेट कीपर ही करा सकता है। कोई है, अतीक है वहाँ पे इंग्लैंड में, अतीक को बुला ले, बेस्ट कोच है आपके पास, लेवल 4 का बेस्ट कोच है वो। उसको वैल्यू नहीं दे रहे हम लोग, वो हमसे बेहतर है कोचिंग में, तो वैल्यू तो दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हर सेटअप में कीपर होना चाहिए। तो जब आपकी क्रिकेट नहीं है ना, अंडर ये याली जो क्रिकेट आ गई है आपकी, जो क्लब क्रिकेट नहीं है, तो डेवलप नहीं हो रही प्लेयर। कराची से कीपर क्लब क्रिकेट की वजह से आते थे ना, अभी थोड़ा स्टॉप लग गया है ना। तो क्या है, जो जहाँ क्रिकेट ज़्यादा होगी वहाँ से होगी। केपीके में सबसे ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, तो नज़र आ रहा है आपको। तो कीपर को आपको बनाना पड़ेगा, चाहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो, 6 प्रोविंस की टीम हो, ये आप डालो, इनको डेवलप करना है। इनके काम है, एक कीपर होगा वो आपकी फर्स्ट क्लास टीम, ग्रेड 2 की टीम, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, एक कीपर ही देखेगा ना, तो आपको मुश्किलात आपकी हल हो गई। अभी तो आप फील्डिंग कोच थे ही नहीं इस साल फर्स्ट क्लास में, तो हमारी डायरेक्शन हमारी सही नहीं है थी। अब शायद बेहतर हो, क्योंकि अब मेरी भी बात होती रहती है, नदीम भी है और दूसरे लोग भी हैं, वसीम खान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने वाली हैं और होनी चाहिए।
ये तो बेसिक है ना, ये तो वो चीज़ है, लवाजमात तो पूरी करो ना पहले, फिर ना निकले कीपर फिर आप ब्लेम कर सकते हो। अभी तो आपका जा ही नहीं रहे, डायरेक्शन ही नहीं है आपके पास, चीज़ें ही नहीं है, इक्विपमेंट ही नहीं है आपके पास, फिर हम ब्लेम देते कीपर नहीं निकल रहा। अब वो ज़माना नहीं है ना कि यहाँ से आकिब जावेद ऐसे ही निकल के आ गया, अब वो ज़माना नहीं रहा। सही। ये सैयद हारिस किरमानी है, ये सफारत के भांजे यहाँ कनाडा में होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अरे अरे, हाँ, बड़ा अच्छा 6 फुट का लड़का है, लेग स्पिन करता है। 2 भाई हैं, हारिस और तला। तला जो है वो ऑफ स्पिन करता है बिल्कुल सफारत की तरह। तो हारिस का क्वेश्चन है कि जब आप खेलते थे सकलैन और मुशी के साथ और क्या भांजे भांजे हैं, भतीजे हैं? भांजे, ये असद के बेटे हैं? रियासत भाई के बच्चे हैं। तो बहरहाल वो उसका क्वेश्चन ये कि जो आप स्पिनर्स के साथ खेलते थे तो क्या उनसे कोई बात होती थी कि ये वाली बॉल आनी है, या एक्सपीरियंस से कलेक्ट करते थे? मुझसे पूछ रहे हो? ये मुझसे बड़ा ये मैंने अभी किस्सा सुनाया था किसी को, कामरान भाई को बताया था शायद, हमें इशारे वाला ना, इशारा वाला। आपके इशारा होता है या एक्सपीरियंस ही पिक करना होता है? मैं जो कादिर मरूम कादिर भाई ग्रेट, उनके साथ मैच खेला मैं, याद 93 94 था शायद। तो बॉल करने आए, वो लास्ट 2 मैचेस थे उनके, उसके बाद इंजर हो गए थे वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार गूगली का इशारा दूं आपको? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो बड़े शाबाशी दी उन्होंने, तो स्टाइल था ना, शाबाशी दे के चले गए। खैर हमारी इनिंग खत्म हुई, मैं जाके बैठे ड्रेसिंग रूम में, बुलाया मुझे इधर आओ। तो वो इशारा क्यों नहीं मांगा? मैंने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मैं अगर मैं पिक नहीं कर सका आपको तो शायद मैं इस प्लेस के लिए डिजर्व ही नहीं करता। सही। तो उनको बड़ी हैरत हुई उनको। खैर मैच खत्म हो गया, उन्होंने मैच जिताया था, मेरे बल्ले ही से उन्होंने एक छक्का श्रीलंका के खिलाफ मारा था, वो अच्छा। मैच जिताया था उन्होंने, यार वो याद होगा आपको। तो मैच के बाद मुझे फिर बल्ले दिया, वापस दिया, तो उन्होंने यही बोला कि जिन कीपर के साथ मैं खेला। अच्छा राशिद, क्रिकेट राशिद के भाई बारे में फरोख भाई एक सेकंड, बस एक बात याद आ गई। राशिद भाई जो आपने बात बोली है, अब आप ये सोचें कि हम बात करते हैं शेन वॉर्न की और फलाने स्पिनर की, फलाने उसकी। अब कभी आप जाके अब्दुल कादिर की तरह शूज में जाके अगर फील करें तो महसूस होता है कि उनको कितनी चीजों को मैनेज करना पड़ता था। अंपायर को उनको मैनेज करना पड़ता था, पहले वो अंपायर को बताते थे, कीपर को बताते थे। मेरे ख्याल में बैट्समैन को भी बता ही देते होंगे कि मैं अब ये करने वाला हूँ। ये और कॉन्फिडेंस न बहुत हाई डीआरएस था, को नहीं हम कॉन्फिडेंस बहुत मतलब था उनका ना, वो जो चीज उनके पास थी उनको पता था। मेरे ख्याल में वो अगर अगर मेरे ख्याल में 10 साल के बाद अगर आते तो वो विक्टर ने तो मतलब फ्रंट फुट पे उस जमाने में कहाँ एलबीडब्ल्यू होता था। नहीं डीआरएस तो सही नहीं, नहीं वो देखें कादिर भाई यार, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था उनके, उनको पता था। आजकल के बॉलर्स को अच्छे होते हैं, उनको पता नहीं होता। जैसे मोहम्मद आसिफ को, उसको पता ही नहीं चला कि कितना अच्छा है वो। कादिर भाई को पता था बाद कि में वो, कादिर भाई को पता था, वो खेलते थे यार बैट्समैन, जैसे आसिफ भी खेलते ही था ना, तो ये भी खेलते थे बैट्समैन। तो अपनी बॉलिंग में देखें बहुत एंजॉय किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो कादिर भाई क्या बताएं अभी, ग्रेट ग्रेट प्लेयर। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा आपकी जिंदगी में, अभी भी है, वो आपका शुरू में पैशन कोचिंग का, जिसके लिए आपने राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी बनाई और बड़ी मेहनत की आपने शुरू के ज़माने में, और हर जगह आपने उसके लिए कोशिश की, चलाया बहुत अच्छे तरीके से, इंग्लैंड का टूर किया जिसमें बड़े बड़े अच्छे जो प्लेयर्स हैं गए। फवाद मेरे ख्याल में 12-13 साल का था, गया वो। फिर उसके बाद आप जब तक कराची में रहे तो बड़ी उससे चलती रही, बीच में पोर्ट कासिम में भी कोचिंग की आपने। तो अब राशिद लतीफ एकेडमी कहाँ पे है और क्या फ्यूचर है इसका? किसका? एकेडमी का? जी, एकेडमी का। इस सवाल का जवाब देना जरूरी है, नहीं लंबा जवाब है करिए आपके, हम तो यार। पूछ रहे हैं। जो लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें घिर के रह गए हम लोग, ठीक। वो आपको बढ़ने नहीं देते। जो ऊपर पॉलिटिक्स है वो नीचे भी वही पॉलिटिक्स है। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत तंग किया हमें, हमारे प्लेयर एकदम से नाम हुआ, प्लेयर को बैन कर दिया कि यहाँ नहीं जाएगा, जो जाएगा यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी अपनी कैपेसिटी में काम करते रहे। तो बहुत नुकसान पहुंचा हमें लोकल क्रिकेट पे, लोकल लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हमारा जो चीज़ थी कमर्शियलिज्म नहीं था ना, लोगों की दुकानें बंद कर दी थी हमने। तो दुकानें बंद हो जाए तो फिर वो सारा मलबा हमारे ऊपर ही गिराते।
लेकिन हमने एक जगह खोली हुई है, वहाँ पे लोग आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुली हुई है, खेलो, जितना खेल सकते हो खेलो। उसमें से प्लेयर को फ़ायदा होता है। अंडर कराची के जो जितने भी छोटे बच्चे हैं सारे वहीं प्रैक्टिस करते हैं। वो कराची हमेशा डोमिनेट करती है अंडर एज जो क्रिकेट होती है। लेकिन ऊपर है पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से समझो कि हमने अभी हाथ रोके हुए हैं, लेकिन आएंगे, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। और फिर आपने जंप लगा लिया क्रिकेट के साथ साथ मीडिया के ऊपर, और मीडिया पे भी आए और उस पे भी छा गए। जिस तरह आप जो थे, वो जो स्टाइल आपका जो भी रहा, तो उस पे दो सवाल हैं। असद जमान है टोरंटो में, वो हमारे मिनकेटो के भी दोस्त हैं, बल्कि आपके दोस्त रहते हैं मिनेसोटा में। अली फरीद, सलाम कहा उन्होंने। अली फरीद, हाँ। अली फरीद, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई मीडिया में एक तो आप डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम करने से पहले कितने टाइलेनॉल खाते हैं और बाद में कितने क्या खाते हैं? कहते हैं? टाइलेनॉल एक दवा होती है, एडविल, टाइलेनॉल पाकिस्तान में मुझे नहीं मालूम कौन सी दवा होती है जो सर दर्द के लिए। तो ये उनका लाइटर नोट पे सवाल था कि ये, और दूसरा ये कि वो डॉक्टर साहब तो बेचारे मलीर के नहीं है, तो राशिद आप उनको वो काफी जो उनको फंसा देते हैं, है ना, जैसे कि नॉन मलीर का बंदा हाथ लग गया आपके, तो ऐसा क्यों करते हैं आप उनके साथ? यार डॉक्टर ना, डॉक्टर 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 है यार, हाँ नहीं, हम बहुत बड़े उसको फैन है डॉक्टर साहब के, और माशाल्लाह अल्लाह उनको डॉक्टर बहुत जिंदगी दे। बुरा नहीं मानता, बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि लोग समझते होंगे कि हम लोग पहले से प्लान करते हैं ऐसे शो करेंगे। बहुत बहुत तगड़े जो शो होते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं यार कहाँ तक जाना है। हमारी भी लिमिट है, सरकारी इदारा है ना, जुडिशरी है, मजहब है या मैच फिक्सिंग है, हमें एक लिमिट है, हमें वहाँ से आगे जा नहीं सकते हम। नहीं, कॉर्ड बिहाइंड पे तो लिमिट नहीं है ना कोई भी। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि अपने जो वैल्यू है ना उसको वैसे ही रखें। ठीक। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे निकल जाएं और वहाँ पे फिर डबल फेस हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर से सपोर्ट मिली यार बहुत ज़्यादा। एक टाइम मिला मुझे यहाँ पे आके ना, जो शायद कहीं और कोई इतना स्पेस नहीं दे सकता था कि आपको क्या बोलना है। ये नहीं था कि हम क्या बुलवाना चाहते हैं, ये बहुत फ़र्क है। मुझे क्या बोलना है तो वो मैंने बोला। फिर वो 6 से 8 महीने लगे, तो वो लड़ाई झगड़े जो डॉक्टर के साथ जो शो में थे वो अट्रैक्ट करने लगे, केमिस्ट्री बन गई शायद, तो वो चल रहे हैं। कोशिश मेहनत की, ऐसा नहीं है कि कोशिश करते हैं किसी की दिल आज़ारी ना हो यार, पर्सनल ना हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन कोशिश यही होती है कि गेम पे रहें। पॉलिटिकल के जो पीसीबी के जो मामला तो उसमें थोड़ा सा हम हार्ड हो जाते हैं। हार्ड, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा बोर्ड के साथ, और शायद वो मेरे झलकती है चीज़। सेम चीज़ डॉक्टर के साथ है, उसने करीब से देखा है जाके। 2000 में बोर्ड में शामिल हुआ था, करीब से चीज़ें देखी हुई हैं। तो वो शायद फीलिंग है, हम कभी कभार उसकी फीलिंग का इजहार करते हैं, करनी नहीं चाहिए। लेकिन है कुछ जो हमारी वीकनेस, आप समझ लो किसी को प्रोवोक करना है मुझे, डॉक्टर को बोर्ड का सवाल छेड़ दो, फिर हमारी लिमिट नहीं है, हम लिमिट नहीं है हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये या हमारी तो बोर्ड का वीकनेस है, मानता हूँ। या फिर इमामुल हक का। नहीं इमाम ठीक है, शुगल है, डॉक्टर समझ गया है ना अभी तो। यार वो प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है, कामरान भाई परफॉर्म तो किया है ना, ठीक है, तीनों फॉर्मेट खेले, लग के उसकी खेला। कुछ प्लेयर नहीं खेल पाए, ऐसा है। लेकिन खेल के भी उसने नंबर 2 पे फास्टेस्ट 1000 रन किए, तो छीन नहीं सकते हम, छीन नहीं सकते, तो उसके क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। सही है। तो यूट्यूब पे आए, कॉर्ड बिहाइंड शुरू किया, राशिद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यूट्यूब का? यूट्यूब का अच्छा रहा, अच्छा। नई चीज़ कोशिश की, अभी थोड़ी बोरियत हो जाती है लेकिन नई चीज़ शुरू की, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। हम्म। और अभी रुक गए थोड़ा सा। मैं नई चीज़ प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रही। तो क्योंकि हर जगह सेम चीज़ पैटर्न चल रहा है ना पूरे पाकिस्तान में। मैंने शुरू किया, फिर डॉक्टर को ले लिया, फिर लाइव चले गए। अब तो ये रूटीन हो गई ना। जूम का नहीं पता था किसी को भी, हमने परचेज किया, लाइव का परचेज किया। उस ज़माने में बहुत कम था। पूरा 19 का वर्ल्ड कप किया हमने। ये कामरान भाई भी थे उसमें, कामरान भाई भी लंदन में थे, डॉक्टर भी लंदन में था, हमने लाइव शो किए। तो उस वक्त तो आइडिया नहीं था,
कोविड-19 ने सबको अच्छा है चीज़, लेकिन बहुत सारा मटेरियल आ गया मार्केट में ना, तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। जैसे ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ें बोल रहा हूँ आज, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बहुत कम चीज़ें शायद रिपीट की होंगी। कल मेरा फिर एक जगह करूँगा मैं, उसमें नई चीज़ें लेके आने का मतलब है कि आप क्रिकेट में 24/7 हैं। सिर्फ आप क्रिक इन्फो की वेबसाइट से अगर करोगे तो रोज़ाना रिपीट करोगे, तो आपके एक्सपीरियंस है या नई चीज़ लाने वाले हो, तो उसमें आपको नई चीज़ देनी ही देनी है। अगर हम लोग हेडलाइन ना दें रोज़ाना, तो फिर हमारे और किसी में फ़र्क रह नहीं जाएगा, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसी वजह से शायद क्रिकेट बोर्ड मैंने ज्वाइन नहीं किया कभी भी, और यही कि मैंने अपनी लाइफ को मीडिया बना दिया ना, मैं टर्न हो गया कि क्रिकेटर था मैं, तो अब मैं इसमें हूँ, मीडिया में हूँ। तो जब तक वो 2021 तक, दिसंबर तक मैं हूँ पीटीवी के साथ, उसके बाद देखें दुनिया कहाँ जाती है, तो उसी के साथ चलेंगे। लेकिन 90% मेरा है कि मीडिया के साथ मुंसलिक रहूँगा, चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अच्छा, ये टीवी और सोशल मीडिया में राशिद क्या भाई, ऐसा ऐसा नहीं लगता जी कान भाई, फरूक भाई, जी कान भाई, आप सवाल करें। राशिद भाई, ऐसा नहीं लगता कि वो जो वो भी थोड़ा सा अनप्लान्ड हो गया था, वो जो ये यूनुस भाई के साथ जो लंदन में आपने जिक्र किया, वो तो खैर मेरे ख्याल में काफी लोगों को याद भी नहीं है और पता भी नहीं है। ऐसा ही लगता वो थोड़ा टाइम से पहले हो गया था। अगर आजकल के दिनों में होता तो वो वक्त से पहले हो गया मेरे ख्याल में, जब लोगों वक्त से को पहले हो इतनी गया था, वो वक्त से पहले हो गया था वो नहीं, मतलब क्या है, वो दोबारा कर देंगे। हम जब बैठे, कभी भी बैठेंगे, बैठना कम होता है जब से मैं इधर आ गया या मैं कराची किंग के साथ नहीं हूँ, तो पहले बैठक होती थी ना, ऑन करो मूड में तो पेल लो, तो वो एक नेचुरल चीज़ है, वो हम एनी टाइम उससे अच्छा कर देंगे, इतना तो यकीन है मुझे। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है वो भी नहीं, वो भी अनप्लान्ड ही था। अनप्लान्ड ही सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। प्लान चीज़ ना जिसमें सिक्योरिटी रिस्क हो ना, वो प्लान फिर अच्छी होती है। अब हम शो कर रहे हैं, हमें पता है लिमिट क्या है, बस यही है ना, लिमिट अपनी हमें पता है कहाँ तक जाना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, जो कुछ है मेरे पास या आप दोनों के पास जो चीज़ है वो उसका इजहार करना है हमें, तो इसमें प्लान हम नहीं कर सकते ज़्यादा। ये उड़ती उड़ती खबर आई है कि पाकिस्तान में शायद यूट्यूब बैन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? इतने सारे जो यूट्यूब पे एक्सपर्ट्स यार मुझसे ज़्यादा ना कामरान भाई को पता है ये खबर कहाँ से आई है, क्यों आई है, पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ पाकिस्तान में पॉलिटिकली, तो उनसे बोला है कि ये करो यार, थोड़ा मुश्किल हो गई है हमें, सेठ सेठ बोल रहे हैं बंद करो यार, हमारे सारे लोग चैनल पे से छोड़ के वहाँ बैठ रहे हैं, कमा रहे हैं। 1 साल बाद आपको सारे ये बड़े चैनल ना जिनको कंट्रोल किया हुआ है सब बंद हो जाएंगे, तो सिर्फ यूट्यूब ही चलेगा, समझ जाओ। ठीक है, जबरदस्त राशिद, बिल्कुल आपसे बात करते खैर जितना भी टाइम हो वो कम ही होगा, और हमारे ऑफ द रिकॉर्ड तो खैर बहुत बातें होती हैं। अरे बड़े आप करके बात कर रहे हैं, सही खैरियत तो है। वो कहते हैं ना, लिमिट रखनी होती है ऑन कैमरा। तो नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले रैप अप कमेंट लेता हूँ दोनों के, और लेकिन एक जो चीज सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा, जो कनाडा में खासतौर पे लोग हैं, बहुत दीवाने हैं राशिद आपके यहाँ पे, और देखना चाहते हैं बहुत। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि भाई आओ आओ कनाडा। लोगों के पास जो है वो बाहर यानी कि इतना आते हैं कि पाकिस्तान में टाइम नहीं होता, आपके पास पाकिस्तान में करने को इतना है कि आपके पास यहाँ आने का टाइम नहीं है। तो वो ये पूछते हैं कि यार कनाडा में क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं है। क्रिकेट एक्चुअली बहुत है, सिर्फ टोरंटो के अंदर 12,000 रजिस्टर्ड प्लेयर हैं हार्ड बॉल के, टेप बॉल छोड़ दें आप, टेप बॉल के भी बहुत है। वो कहते हैं यार कैसे करें, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, क्या करें? क्रिकेट खेलना चाहते हैं बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे भी खेलना चाहते हैं, पोटेंशियल भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं क्या करें हम? यार लोकल वहाँ पे तो यार इतना स्ट्रक्चर ही नहीं होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ज़्यादा। नहीं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की क्रिकेट है, अंडर 19 क्रिकेट है, अंडर 23 क्रिकेट है, अब तो वेटरन भी शुरू, इनके 50 प्लस भी हो गई है, तो है स्ट्रक्चर सारा, लेकिन ये पैसा नहीं है। तो वो एक बच्चा जॉब करनी है, खेलना है, वो कैसे इसको एज अ पैशन, कैसे पैशन तो बना सकता है, प्रोफेशन नहीं बना सकता। लेकिन एक्सपेंसिव गेम हो जाएगा, आपको टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल टाइमिंग कॉलेज टाइमिंग पे तो गेम हो नहीं सकती। ठीक, रात में जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, मेरे ख्याल से ये हाल है,
क्योंकि कोई भी जो जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन वहाँ गए, घूमने तो गए ही नहीं है, ना खिलाने गए अपने बच्चों को, ठीक है। तो कोई फ्री टाइम मिलेगा तो खेलेंगे ना सारे, और उनका स्पोर्ट्स क्रिकेट है भी नहीं। अब जो स्पोर्ट्स है आपको पता है, आइस हॉकी होगा, जो दूसरे गेम होंगे उसमें बेसबॉल। ज़्यादा, बेसबॉल होगा, इस पे ज़्यादा ना उनका मार्केट तो उन्हीं की है। अब किस तरह से लेके आना है ये मेरे लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको बेहतर पता होगा। फिर हमारे हमसे ज़्यादा पॉलिटिक्स ना लोकल होगी वहाँ पे। बिल्कुल है। इंडियन पाकिस्तानी चलता है, ये चलेगा, हमेशा चलेगा। बिल्कुल चलता है। दो, तो ये चीज़ें चलती हैं हर जहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन है, वहाँ फ्लरिश नहीं कर रही क्रिकेट। अफगानिस्तान कर गई ना, वहाँ कोई नहीं है। तो ये फ़र्क है। तो पॉलिटिक्स से हट के इसको इतना आसान नहीं होगा, मैं ये समझ रहा हूँ। शौक पूरा कर सकते हैं इसको कि टीम बन के बड़ी टीम बन जाए, इसको मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे सीखना चाहते हैं आपसे, क्या हाँ, आप तैयार हो आप इसको करने के लिए? कोई मास्टर क्लास टाइप का कुछ 1 वीक का, 1.5 वीक का नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा वहाँ टाइम? पे आने के लिए, ऑनलाइन के लिए? नहीं, आने के लिए ऑनलाइन में तो मीन्स कैसे करेंगे? मैं ऑनलाइन इज ओके। ऑनलाइन यार कुछ कह नहीं सकते, आगे जब आ जाएंगे तो कर भी लेंगे। लेकिन शुरू में मुझे अप्रोच किया था कोई तारिक साहब थे और एक और साहब थे, 96-97 में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं कनाडा आ जाऊँ। उस वक्त तो इतनी क्रिकेट थी भी नहीं। उनका लास्ट मंथ भी शायद फ़ोन आया था, कराची आए हुए थे वो लोग, तो उन्होंने याद कराया तो याद आया कि उन्होंने मुझे बोला हुआ था। उन सहारा कप वाला जो इंसिडेंट हुआ है ना, जो कल कामरान भाई ने वीडियो लगाई है, उस दिन टीम अनाउंस हुई थी, मेरा नाम सहारा कप में नहीं था। वो मेरे 5 या 4 वीज़े लगे हैं कनाडा के, और मैं एक दफ़ा भी ट्रैवल नहीं किया। सही है। और मैंने खुद भी एक दफ़ा लगाया और मैं ट्रैवल नहीं किया। तो कनाडा मेरे किस्मत में नहीं है। नहीं, अब आ जाओ, सिर्फ आ जाओ। सिर्फ आपकी नहीं। कामरान भाई, ये तो हाँ, जल्दी कामरान भाई का विषय में। नमक छिड़क दिया किसी ने कामरान भाई पे। नहीं नहीं, ये ऑफ एयर बेस पे बात करेंगे। सही है। कामरान भाई, आप प्रोग्राम में आप शिरकत करते रहते हैं, आज आपने शिरकत की, बड़ा मजा आया, आपकी वजह से बड़ा हौसला रहा। तो नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल ये कि गपशप और राशिद भाई के साथ और जो सवाल वगैरह थे, क्योंकि राशिद भाई के साथ बैठने का जो मजा आता है ना, आप टीवी के ऊपर देख लें, सब कुछ कर लें, वो एक अलग अलग चीज है। लेकिन जो सवाल और आपको ना एक जो अक्सर राशिद भाई जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक पीले स्कूल की तालीम होती है, बिल्कुल। और एक जो होती है वो, अब किसी का नाम नहीं लेते, एक दूसरी बिल्कुल उस लेवल की होती है। लेकिन क्रिकेट या वो क्या आप उसमें करने के जायका जो होता है ना, वो छाबड़ी में ही होता है। आप जब तक उस लैंग्वेज में या उस तरीके से आप अप्रोच नहीं करते ना गेम को भी, खेल को भी, जब तक आप उस लेवल से अप्रोच नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड होके या वो सारी चीजें करते रहे तो वो उतनी गहराई आती नहीं है, इसके रास्ते में बहुत मजा आता है। हर जगह एक जैसा नहीं होना पड़ता है, कहीं पे आपको चेंज होना पड़ता है। और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से क्रिकेट देख रहे होते हैं। अब हमें इतना आइडिया हो गया किसको किस तरह से डील करना है या बात करनी है। लेकिन जो मज़ा है ना कि कैमरा ना लगा हो और 4-5 क्रिकेटर मैच देख रहे हैं, फिर मज़ा है इसका। जो लुकमे दिए जाते हैं ना, वो ज़बरदस्त होते हैं, सीखने को मिलता है। चाहे कोई भी, सकलैन के साथ मैं बड़े मैच देखे हैं, वो जडेजा के साथ जो मैच देखे मैं, तो डिफरेंट अप्रोच है। मोहम्मद वसीम की अच्छी अप्रोच होती थी। तो ये मैं यहाँ पे जो मैचेस देखे ना, तो डिफरेंट अप्रोच नज़र आती है लोगों की। जिस तरह की क्रिकेट है ज़्यादा चल रही है, हम लोग वैसे नहीं देखते। उसके पीछे मेरे ख्याल में पहाड़ी के पीछे क्या है, पहाड़ी के सामने तो नज़र आ रहा है, पहाड़ी के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभार दिखाई भी दे देता है, फिर ट्वीट कर देते हैं हल्की थी। ये एक लाइटर नोट पे ख़त्म करते हैं ना। जो मैच हो रहा था लाहौर कलंदर का, मैं यूनुस देख रहे थे, और ये लाहौर हमारी हार रही थी। आतिफ भाई हमारी बड़ी अच्छी, आकिब हो या आतिफ भाई हो, बड़ी अच्छी हमारी जान पहचान है। तो यूनुस ने बोला, यार आसिफ भाई लाहौर कलंदर चलते हैं, अभी राणा साहब को पकड़ेंगे, उनको बोलेंगे कि ये जो लूट रहे हैं सारे आपको, अब हमें भी लूटने का मौका दें आप। और ये मजाकन दिए, हम
पीछे बात की हमने, लेकिन हम जब सब मिले ना, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं, समझते हैं चीज़ों को, आतिफ राना हो, जवाद राना हो, या मिले, उनको ये बोला हमने, यार इतना मौका दिया आपने, मुटीपा को दिया, आकिब को दिया, आकिब भी था, अरे हमें भी लूटने का मौका दो यार, हारना तो है आपको। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो तैयार भी हो गए होंगे उसके लिए कि यार नहीं यार, बड़े अच्छे हैं यार, ऑफ द फील्ड ना, माइंड नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आजकल एक बच्ची का जो चल रहा था, वो ट्वीट भी मैंने की, हाँ। माजिद भट्टी साहब ने तो बोला जियो तो करेगी ना, तो मैंने उनको मजाकन लिखा कि यार पतंग जब कटती है, जिसके घर गिरती है उसी की हो जाती है ना। आपका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो बीसीबी ने वाट लगा दी उसकी, तो वो उस पर बात होती रहती थी। तो बड़ा अच्छा है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, हर एक के साथ ही अच्छे हैं, बुरे तो किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान तो खैर वो में तो है मशहूर, लेकिन आई थिंक जो लाहौर कलंदर के जो ओनर हैं वो बाहर पाकिस्तान में, खासतौर नॉर्थ अमेरिका में उससे ज़्यादा पॉपुलर आदमी मैंने नहीं देखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो डिमांड भी है और वो बड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। राशिद, बहुत टाइम जो है वो गुजरा, आपको वादा करो हमसे कि दोबारा हो गए, क्योंकि हमने तो सवाल जो लोगों ने हमें भेजे हैं और हमने ज़्यादा अनाउंस नहीं किया इस प्रोग्राम को, तो मुश्किल से हम थोड़े से सवाल दे सके, और किस्से कहानियां बहुत बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि जफर इकबाल चौधरी को भी पकड़ के ले आएं। यार चौधरी को लाओ ना, मजा तो है चौधरी के डन है, साथ यार, नेक्स्ट प्रोग्राम चौधरी में को भी लाओ। जफर को भी लेके आते हैं, फिर मजा आएगा, क्योंकि वो सही यार गार है काफी लोगों का। हाँ चौधरी है, तो वो है, और आपके दोस्त सबाउद्दीन है, उन्होंने भी सलाम कहा आपको। सबाउद्दीन की शादी करा दो यार। सबाउद्दीन की भाई रिश्ता तो कब से ढूंढ रहे हैं, तुम भी करा दो रिश्ता एक। ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया कान भाई आपका भी। राशिद, थैंक यू वेरी मच, और यकीनन हम बहुत जल्द दोबारा आपको पकड़ के लाते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर करते हैं। सब लोग अपने ठीक दुआओं है, में याद रखें, ख्याल करें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।